बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओएसआई मॉडल एक्सप्लेनेशन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है ये हमें सीएस कंप्यूटर साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं सारी ज़िंदगी इनको इसके साथ वास्ता पड़ता है। आप CS 101 का सब्जेक्ट हो, CS 601 का हो, CS 610 का हो, CS 707 का हो, अगर जो भी सब्जेक्ट हो कंप्यूटर साइंस के हर सब्जेक्ट में ओएसआई मॉडल से आपका वास्ता पड़ता है। ओएसआई मॉडल बहुत मुश्किल तरीके से पेश किया जाता है बाज़। मैं ओएसआई मॉडल को रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ नहायत सिंपल तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। मैं MSCS हूँ वीयू से और मैं CCNP सर्टिफाइड हूँ। मैं अपना बेस्ट नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा, आपको समझाऊँगा ओएसआई मॉडल। एक बात याद रखें, अगर मैं इस क्विज़ के वाले से बात करूँ, ग्रैंड क्विज़ के वाले से, आपने इसमें कुछ 4 चैप्टर हैं ओएसआई मॉडल के। तो ये अगर आप 20 मिनट की वीडियो देखते हैं, 20 मिनट की वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको ओएसआई मॉडल समझ आ जाए। असल में हमने समझना है, समझ आ जाए कि हर लेयर का फंक्शन क्या है, हर लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल कौन से हैं, लेयर्स के ऊपर डिवाइसेस कौन सी हैं। अगर हमें ये बातें समझ आ गई तो ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है दोस्तों। ऐसे मॉडल आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को ओएसआई मॉडल अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसकी बेस मजबूत होनी चाहिए। आज हमने आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं ओएसआई मॉडल के ऊपर, आपको समझाना है कि ओएस मॉडल होता क्या है। चलो तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि ओएसआई मॉडल की ज़रूरत क्यों है। अच्छा, इसके लिए आप समझ लें। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ। बहुत ज़्यादा मटेरियल्स आपके पास हैं, स्लाइड्स आपके पास हैं, बुक्स आपके पास हैं, मटेरियल बहुत लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने टू दी पॉइंट्स बातें लिखी हुई हैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है जी? सादा अल्फाज में बात करेंगे, बात समझ आ जाए। अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिका जाके कहे कि आई नीड 1 kg शुगर, तो वो फ़ौरन समझ आएगा। क्यों? केजी एक स्टैंडर्ड है, केजी एक स्टैंडर्ड है। तो वैसे ही मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, एक स्टैंडर्ड है। क्यों बनाया गया ये स्टैंडर्ड? क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो भी वेंडर था वो अपनी मर्जी जो डिवाइस बनाता था, सिर्फ उसी वेंडर की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती थी, दूसरी डिवाइसेस उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी। इसकी क्या बात हुई कि जूनिपर का राउटर है, अगर वो ऐसे मॉडल को फॉलो ना करते तो जूनिपर का राउटर सिर्फ जूनिपर के राउटर से ही बात करे, सिस्को का राउटर सिर्फ सिस्को के राउटर से ही बात करे, IBM का कंप्यूटर सिर्फ IBM के कंप्यूटर से ही बात करे। अगर स्टैंडर्ड से पहले ये था, अब क्या एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जिसने भी कंप्यूटर बनाना है उसने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, इसके मुताबिक डिवाइस बनानी है। उससे क्या होगा, वो जो ये ओएसआई मॉडल स्टैंडर्ड आपको बता रहा है वो वही प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, वही स्पेसिफिकेशंस यूज़ करेगा। बिलफर्स RJ45 कनेक्टर है। आप जब कहते हैं RJ45 कनेक्टर, तो पूरी दुनिया में वो एक ही तरह से बना हुआ है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड को जो फॉलो कर रहे हैं। RJ45 कनेक्टर पूरी दुनिया में एक ही तरीके से है। क्यों? क्योंकि ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन की वजह से उन्हें पता है कि ये RJ45 कनेक्टर है, ये लेयर 1 की स्पेसिफिकेशन है, तो इसको हमने ऐसे बनाना है। बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं? ओएसआई मॉडल किस मकसद के लिए है? एक स्टैंडर्ड वाज़िया कर दिया गया दुनिया में कि अगर आपने कोई डिवाइस बनानी है तो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगी, वो इन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करेगी। वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, कम्युनिकेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक स्टैंडर्डाइज करने के लिए ओएसआई मॉडल बनाया गया। मेरा ख्याल है सादा अल्फाज आप समझ गए होंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ओएसआई मॉडल बनाया गया है। द पर्पज ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज टू गाइड वेंडर एंड डेवलपर सो द digital communication products and software program they create and interpret, and to facilitate a clear framework that describe the function of networking or telecommunication system.
इसकी करेक्ट से क्या है जी, जो स्टैंडर्ड डाटा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल टू लॉ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल नेटवर्किंग डिवाइसेस अक्रॉस द इंटायर प्लेनेट। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्को का राउटर जूनिपर के राउटर से बात कर सके। दूसरा ये मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर मतलब लेयर्स के अंदर है। अब एक कंपनी है, एक वेंडर है, वो कहता है जी मैं डिवाइस बनाऊंगा लेयर 3 की। इसका मतलब है उसके अंदर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 की फंक्शनलिटी होगी, वो बाकी लेयर्स को नहीं समझता। उसकी मिसाल राउटर है, लेयर 3 डिवाइस है, उसके अंदर फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर की फंक्शनलिटी होती है। वो सिर्फ उसने उतनी ही प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर दिए हैं, उतना ही सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया है, वो सिर्फ उसी बात को समझता, उससे ऊपर नहीं समझता। एक वेंडर कहता है जी मैंने लेयर 2 डिवाइस बनानी, इसका मतलब उसके अंदर डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर की फंक्शनलिटी होगी, सिर्फ उसने 2 इंप्लीमेंट कर दी। आपका जो कंप्यूटर होता है वो लेयर 7 डिवाइस होता है, मतलब उसके अंदर फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक हर तरह की फंक्शनलिटी मौजूद होती है। आगे चलते हैं। टू क्रिएट अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर that encourage the creation of networking products that can communicate with each other over the network। बात समझ में आ रही है? हार्डवेयर ऐसा बनाएं, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएं, जो भी कंपनी बनाए वो स्टैंडर्ड को फॉलो करे, ताकि इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। टू हेल्प नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिवाइडिंग लार्ज डाटा एक्सचेंज प्रोसेस इन स्मॉलर सेगमेंट आर ईजियर टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड ट्रबल शूट। अच्छा, यहाँ पे ये वो बात कर रहा है कि ये हमारा सिस्टम जो है ये लेयर्ड अप्रोच है। इसमें होता क्या है, अगर दो सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं, मैं उसे पिंग करके देखता हूँ, अगर मेरी पिंग सक्सेसफुल नहीं होती इसका मतलब मेरा उससे रब्ता ही नहीं है। लेयर 3 तक फंक्शनलिटी अगर नहीं है, क्योंकि पिंग ICMP प्रोटोकॉल है लेयर 3 के ऊपर, अगर लेयर 3 ही कम्युनिकेट नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डेस्टिनेशन से कनेक्ट ही नहीं हूँ। अगर आपका सिस्टम, आपने RJ45 कनेक्टर लगाया बट उसे सिग्नल ही नहीं मिल रहे, इसका मतलब लेयर 1 की फंक्शनलिटी में इशू है। बात समझ में आ रही है? इस तरह ट्रिपल शूटिंग बड़ी आसान है। हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि लेयर 1 की फंक्शनलिटी चेक कर ली, ओके है, 2 की चेक कर ली, ओके है, 3 की चेक कर ली, ओके है, फिर इस तरह से सो ऑन ऊपर जाएंगे। और ये याद रखिएगा, नेटवर्किंग में लोग लेयर्ड अप्रोच से ही ट्रबल शूटिंग करते हैं कि सबसे पहले वो फिजिकल को चेक करेंगे, फिजिकल ओके है तो उसके बाद फिर वो नेटवर्क पे आएंगे, फिर सो ऑन आगे चलेंगे। अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी? रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। अभी अभी हमने कहा कि ट्रिपल शूटिंग करना इसके ऊपर बहुत इजी है, ट्रिपल शूटिंग करना इजी है। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस, ये बात हम पहले कर चुके हैं। एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है OSI मॉडल का, मतलब ये है कि RJ45 कनेक्टर आपने बनाना तो ऐसे ही है, आपने DB5 पोर्ट बनानी है तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। अच्छा, उसके बाद फैसिलिटेट मॉड्यूलर इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स लेयर्ड अप्रोच एक्सेलरेट्स वैल्यूएशन सिंप्लीफाइज टीचिंग एंड लर्निंग। इसका क्या मकसद है? आपको एक एक लेयर की फंक्शनलिटी बताना बड़ा आसान है, बजाय इसके कि OSI मॉडल ये सारा काम कर सकते हैं। मैं कहूँगा ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम करती है, नेटवर्क लेयर ये काम करती है, डाटा लिंक लेयर ये काम करती है, फिजिकल लेयर ये काम करती है। अच्छा, प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन वेंडर्स, मतलब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है वेंडर्स के दरमियान। वेंडर्स को अच्छा एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी डिवाइस बना रहा हूँ तुम कैसी बना रहे हो। आपने क्या करना है, आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपने वैसे मॉडल के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर मैं लेयर 1 डिवाइस बना रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर ये फंक्शनलिटी रखनी है तो ओके। अगर मैं लेयर 2 डिवाइस बना रहा हूँ तो उसके अंदर ये फंक्शनलिटी रखनी है, ये प्रोटोकॉल रखने हैं, ये इंटरफेस रखने हैं। अगर मैं लेयर 3 डिवाइस बना रहा हूँ, सो ऑन। चले अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एप्लीकेशन लेयर होती क्या है, क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। अच्छा दोस्तों, ज़रा आपको ये लेक्चर पूरा सुनना है, एक बार आपको ये लेक्चर सुनना है, आपका OSI मॉडल का कंसेप्ट बिल्कुल ओके हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने अभी तक जो बात की है वो हमने ये कहा कि OSI मॉडल लेयर्ड अप्रोच है। ये कम्युनिकेशन को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बनाया गया है ताकि डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें।
पिछली दो डिवाइसेस का लुबे लबाब ये है, स्टैंडर्डाइजेशन, कम्युनिकेशन, हार्ड रिगार्डिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग। अब ये 7 लेयर जो हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, चले यहाँ से आप देख लें इसको। अच्छा, ये पहले याद रखिएगा, ये पहली लेयर फिजिकल है, दूसरी डाटा, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन पहली नहीं है, ये 7वीं लेयर है, 7th लेयर है ये 7 6 5 4 3 2 1। ओके जी, तो ये 7 लेयर हैं। ये आगे इस स्लाइड में बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, मैंने क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले आ गई जी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। समझने के लिए, पढ़ाने के लिए पहले हम एप्लीकेशन लेयर से आए हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ इसको ऐसे समझ लेते हैं। आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना है, आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना है। क्या ख्याल है, कोई एक बंदा है जो बना देगा जिसको सारे काम आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेड अप्रोच का मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। कोई आएगा फाउंडेशन तैयार करेगा, कोई आएगा स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, कोई आएगा पेंट करेगा, कोई आएगा इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, कोई आएगा सीलिंग का काम करेगा, कोई आएगा माइक सिस्टम का सेट। मतलब हर बंदा अलग-अलग आएगा, हर कोई अलग-अलग अपना काम करेगा। एट द एंड क्या होगा, आपका कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार है, आपका मल्टीपर्पज़ हॉल तैयार है। उसमें हर मुख्तलिफ लोग आए, हर बंदा अपना टूल लेके आया, तो उसने अपना टूल मतलब मशीन, तो उसने अपना काम किया और अगले को हवाले कर दिया। जब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो उसने पेंट वाले के हवाले कर दिया, पेंट वाले ने काम किया, उसने सीलिंग वाले के हवाले कर दिया, सीलिंग वाले ने किया, सो ऑन आगे माइक वाले के हवाले कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, जब सेंडर डाटा भेजता है, हर लेयर अपना काम करती है और डाटा अगली लेयर को पास कर देती है। क्या जी? हर लेयर अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है और डाटा अगली लेयर को पास कर देती है। हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपनी डिवाइसेस हैं। मतलब डिवाइसेस से मुराद कि जो उसकी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट जिसने किया हुआ है। बात समझ में आ रही होगी कि हर लेयर का अपनी फंक्शनलिटी है, अपने प्रोटोकॉल्स हैं। जब उसके पास डाटा आता है वो उसके ऊपर अपनी फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करती है और डाटा अगली लेयर को पास कर देती है। सादा तरीन बात ये होती है। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, हम बिल्कुल सादा सादा बात करेंगे। एप्लीकेशन लेयर यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि वो इंटरेक्ट कर सके, वो डाटा पुट कर सके। इंटरेक्शन का मतलब वो डाटा पुट कर सके। आपने ईमेल करनी है तो जाहिर सी बात है आपको ब्राउज़र चाहिए, ऐसे ही है। तो ये एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनलिटी, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ये काम हो रहा है कि वो यूज़र को इंटरेक्शन पॉइंट दे, फैसिलिटेट करे कि वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ये वो लेयर होती है जो क्लोजेस्ट टू यूज़र होती है, क्योंकि इंटरेक्शन जो यहाँ से हो रही होती है। एप्लीकेशन लेयर क्लोजेस्ट टू यूज़र होती है, ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है कि डाटा रिसीव कर सके, किससे? यूज़र से, जो सेंडर है उससे या रिसीवर, दोनों साइडों पे यही आएगा ना। द एप्लीकेशन लेयर ऑफ सिमल्टेन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन फंक्शन एज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट टू एंड यूज़र। It means OSC application layer allow user to interact with the software application. It allow user to log on to the remote host. This layer provide various email services. प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? जैसा कि नाम से जाहिर है, डाटे को प्रेजेंट करना। आपको जब ईमेल आती है तो उसके साथ जो फाइल अटैच होती है तो आपको वहाँ पे पता चल जाता है ना, ये वर्ड की फाइल है, ये एक्सेल की है, ये पीपीटी है, ये पीडीएफ है। क्या है? ये फॉर्मेट है, प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन लेयर का ये काम होता है कि वो फॉर्मेट डिफाइन करे, कंप्रेशन करे, इंक्रिप्शन करे। कंप्रेशन इंक्रिप्शन मैं अपने लेक्चर में पिछले में बता चुका हूँ शॉर्ट नोट्स में, वो लेक्चर ज़रूर देख लें। कंप्रेशन करे, इंक्रिप्शन करे, डाटे को प्रेजेंट करे, आस्की से EBCD में कन्वर्ट करे। इसे सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि विच लेयर इज कॉल्ड सिंटैक्स लेयर, ऑब्जेक्टिव यानी ना, तो वो कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा विच लेयर प्रोवाइड द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, तो एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर अलाउ टू डिफाइन द फॉर्म
in which the data is exchanged between the two communicating entities. It also help you to handle data compression and data encryption. देखें ये क्या करती है, वो फॉर्म बताती है कि ये डाटा इस फॉर्म में दूसरी साइड पे जा रहा है। वर्ड का फाइल है तो docx वो बताती है कि ये डाटा अगली साइड पे इस तरह से नज़र आएगा जाके, एक्सेल की फाइल ऐसे नज़र आएगी, वर्ड की ऐसे आएगी, पीडीएफ की ऐसे आएगी, ऑडियो वीडियो सो ऑन। इसने सिंटैक्स बताना है। डाटा कंप्रेशन भी करती है, डाटा इनक्रिप्ट भी करती है। कंप्रेशन मतलब जो बहुत बड़ा डाटा एप्लीकेशन लेयर से इसके अंदर इसको पास हुआ है, जो इसको डाटा एप्लीकेशन लेयर से पास हुआ है उसको कंप्रेस्ड कर देती है ताकि नेटवर्क के ऊपर आसानी से भेजा जा सके। उसके बाद है जी सेशन लेयर। सेशन लेयर कंट्रोल डायलॉग बिटवीन कंप्यूटर्स। अच्छा एक बात याद रखें, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे सेशन लेयर को। आप जब अपने अकाउंट से लॉगिन होते हैं वीयू के LMS के ऊपर, तो एक्चुअली आप एक सेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। एक्चुअली आप एक सेशन क्रिएट कर रहे होते कि एक यूज़र लॉगिन हुआ, कितनी देर लॉगिन रहा, वो आपका सेशन है। ये जो काम हो रहा था ये सेशन लेयर की मदद से हो रहा होता है। आपने देखा आप थोड़ी देर कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते, कहते थे सेशन एक्सपायर। आपने इंटरेक्शन नहीं किया, सेशन एक्सपायर हो गया, दोबारा से सेशन क्रिएट करना पड़ता है। तो ये होता है सेशन। मतलब आप जब कम्युनिकेशन किसी दूसरी डिवाइस से स्टार्ट करते हैं, जितना अरसा वो कम्युनिकेशन होती रहती है वो सेशन लेयर के ज़ुमरे में आती है। सेशन लेयर कंट्रोल द डायलॉग्स बिटवीन कंप्यूटर। इट हेल्प यू टू स्टैब्लिश स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग द कनेक्शन बिटवीन द लोकल एंड रिमोट एप्लीकेशन। कनेक्शन स्टार्ट भी इसी ने करना है, लॉगिन होना और सेशन मेंटेन रखना इसी का काम है। दिस लेयर रिक्वेस्ट टू द लॉजिकल कनेक्शन विच शुड बी स्टैब्लिश one end user requirement. This layer handle all the important logon password validation. It establish maintain and end session. जब आप लॉग आउट होते हैं डिवाइस से तो इसका काम होता है कि उसको ख़त्म करे, वहाँ से आपका सेशन रिमूव करे। बात समझ में आ गई? आपसे अगर क्वेश्चन ये आया जाए कि सेशन कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना किसका काम है, तो आप बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं सेशन लेयर का। अच्छा इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा ये ध्यान रखना है, एप्लीकेशन ने डाटा किसके हवाले किया था, मतलब आप ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल का डाटा आया प्रेजेंटेशन लेयर के पास, उसने उसके साथ आपने अटैचमेंट की, जिस तरह से उसे अगले को प्रेजेंट करना है उसने दिखा दिया कैसे इसको प्रेजेंट करना है। उसने डाटा कंप्रेस भी कर दिया, इनक्रिप्ट भी कर दिया ताकि ह्यूमन रीडेबल ना रहे, उसने वो दे दिया, सेशन लेयर के हवाले कर दिया। सेशन लेयर ने अगले कंप्यूटर से सेशन क्रिएट किया कि भाई मैंने तुम्हें डाटा भेजना है, मैंने तुम्हें डाटा भेजना है। सेशन लेयर ने अपना काम कर लिया। एप्लीकेशन ने यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड किया कि डाटा एंटर कर दो, उसने डाटा एंटर कर दिया। प्रेजेंटेशन लेयर ने उस फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जैसे आगे नज़र आना है। सेशन लेयर ने अगले कंप्यूटर के साथ सेशन क्रिएट कर लिया। और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, ऊपर से जो डाटा आया है ना वो ह्यूज है, बहुत बड़ा है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इसकी सेगमेंटेशन करती है, इसके चंक्स बनाती है, इसके टोटे करती है, सादा तरीन अल्फाज में इसके टोटे कर देती है। और पूरा फुल फॉर्म ऑफ डाटा जो आया था उसको सेगमेंटेशन उसकी कर दी, टोटे टोटे उसके कर दिए। और इसलिए ये टोटे टोटे आगे नेटवर्क लेयर को देने जो जिसने ऊपर आप पीरियड एसिंग करनी है, वो अब आगे बात करता हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट लेयर बिल्ड। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी ध्यान रखते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो मशहूर दो प्रोटोकॉल हैं वो टीसीपी और यूडीपी हैं। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या होता है, अगर तो आपको रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए, ये याद रखने वाली बात है, अगर आपको रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए मतलब आपको हो कि आपका जस्ट लाइक ईमेल रिलायबल कम्युनिकेशन है। जब एक जगह से दूसरी जगह ईमेल करते हैं तो आपको रिस्पांस आ जाता है कि आपकी ईमेल ट्रांसफ़र हो गई या नहीं, ना हुई हो तो आपको एरर मैसेज आ जाता है ईमेल नॉट ट्रांसफर्ड, ऐसे ही है ना। तो वो टीसीपी है। जब रियल टाइम डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, रियल टाइम मतलब लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है, तब यूडीपी का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। वो टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल इसी लेयर पे एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है। एक और बड़ा ऑब्जेक्ट मेरे जहन में आ गया, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किसका फंक्शन है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है। क्या? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। इसने प्रोसेस टू प्रोसेस ध्यान रखना होता है। आप लाइव मैच देख रहे हैं, वो इसका काम, वो उसका ध्यान अलहदा से रखेगी। इसके ऊपर पोर्ट नंबरिंग होती है। आप ईमेल कर रहे हैं, वो दूसरा प्रोसेस है। आपने एमएस वर्ड खोला, वो तीसरा प्रोसेस है। हर एक अलग-अलग प्रोसेस है और ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की जिम्मेदार होती है।
इसके दो मशहूर, इसका फंक्शन क्या है, जो डाटा ऊपर से सेशन लेयर से मिला उसकी सेगमेंटेशन करनी है, उसको टोटे टोटे करने हैं, उसको चंक्स में कन्वर्ट करना है। अगर ट्रांसमिशन लाइव है, इसी ने बताना है ट्रांसमिशन लाइव है, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं लेनी, क्योंकि उससे तो देर हो जाएगी ना। आप लाइव क्रिकेट मैच दिखा रहे हैं, आपका पैकेट रिसीवर तक आ गया और फिर उसे एक्नॉलेज करें हाँ पैकेट आ गया, फिर वो अगला भेजे, ऐसे तो लाइव का तो मकसद ही ख़त्म हो गया। तो लाइव के लिए वो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी होती है। यूडीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी होती है, बस डाटा फेंकता रहता है। और टीसीपी क्या करता है, एक्नॉलेज, जब तक अगले पास, जब आपने कोई मैसेज भेजा है वो अगली साइड पे ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी एक्नॉलेज आती है, फिर ये मैसेज आगे अगला दूसरा उसे भेजता है, फिर एक्नॉलेज आ जाती है, फिर तीसरा भेजता है, इस तरह। मगर ये रिलायबल है, कन्फर्म है कि डाटा एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। यूडीपी कन्फर्म नहीं होता। चलें जी, the transport layer builds on the network layer to provide data transport from process to a source machine to process on a destination machine. It is hosted using single or multiple network and also maintain the quality of service function. Quality of service में क्या आएगा, flow control भी इसी ने देखना होता है। It deliver the message received from the session layer into segment and number them into make a sequence. अच्छा, ये इसने जो टोटे बोटे किए हैं, पैक जो इसको डाटा हुआ था, जो चंक्स बनाए, उसको ये सीक्वेंस नंबर देना भी इसका काम है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव आएगी, विच लेयर्स असाइन सीक्वेंस नंबर्स टू सेगमेंट, वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर द मैसेज डिलीवर टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन द डेस्टिनेशन मशीन। करेक्ट प्रोसेस ऑन द डेस्टिनेशन मशीन का क्या मकसद है, ऐसा नहीं हो सकता आप क्रिकेट मैच लाइव एक ब्राउज़र पे देख रहे हो और दूसरे ब्राउज़र पे आप यूट्यूब देख रहे हो, तो यूट्यूब के जहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे क्रिकेट मैच आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। जहाँ से सोर्स जिसने डिमांड की होती है पैकेट उसी को आता है। बात समझ में आई, यहाँ पे अलग-अलग रास्ते होते हैं। आपने 10 ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं, जिस साइट को आपने ओपन किया है उसी का डाटा आप अपने ब्राउज़र में देख रहे होते हैं, किसी दूसरे का नहीं देख रहे होते। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपने 10 टैब्स एक ब्राउज़र में ओपन किए हैं, किसी में आपने कुछ खोला, किसी में कुछ खोला है, इसने वो हर एक एक पोर्ट नंबर पे चल रहा है। इसने ध्यान रखना होता है ट्रांसपोर्ट लेयर ने कि जहाँ से आपने इनिशिएटिव लिया है, जहाँ से आपने डाटा ओरिजिनेट किया है, कोई डिमांड किया है, वहीं पे रिस्पॉन्स आए, किसी दूसरे टैब में नहीं आ जाए। ऐसा ही होता है, ये इसी का काम है। अच्छा जी, इट आल्सो मेक श्योर दैट द एंटायर मैसेज अराइव विदाउट एनी एरर आल्सो, एल्स इट शुड बी रीट्रांसमिटेड। अब आ गई नेटवर्क लेयर। अब मैं वापस चलता हूँ। एप्लीकेशन लेयर ने इंट्रैक्शन पॉइंट दिया, आपने डाटा एंटर कर दिया। प्रेजेंटेशन लेयर ने उस फॉर्म में उसे बनाया जो दूसरी कंप्यूटर को समझ आ सके कि मैंने इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे रीड करना है, कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद सेशन लेयर ने सेशन क्रिएट किया ताकि हम इस्टेब्लिश किया ताकि हम दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकें। ऑथेंटिकेशन, जो भी पासवर्ड लगना है, वो सेशन लेयर का काम है। उसके बाद आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर। उसने जो डाटा मिला था उसको चंक्स किए, उसके सेगमेंटेशन बनाई, उसको सीक्वेंस नंबर दिए, उसके दो मशहूर प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी रिलायबल कम्युनिकेशन, यूडीपी अनरिलायबल कम्युनिकेशन। उसके बाद आ गई नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के ऊपर आके क्या हो रहा है, वो जो पीछे से सेगमेंटेशन हुई है डाटे की, हर एक के ऊपर आईपी एड्रेस लगा देता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, लेयर 3 एड्रेस लगा देता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इसका काम है। राउटिंग भी इसका काम है। राउटिंग से मुराद, अब मैं जो अपने कंप्यूटर से बैठ के कहूँ कि मैंने अमेरिका की कोई साइट खोलनी है, मैंने लंदन की कोई साइट खोलनी है, तो मेरा पैकेट, उसके पास सोर्स भी होता है, डेस्टिनेशन भी होता है। वो राउटिंग लेयर 3 का काम है। वो देखता है कि पैकेट को कैसे मूव करना है। वो जब हमारे इंटरनेट से बाहर निकलता है, पूरी दुनिया में राउटर्स लगे हुए हैं, वो देखता है कि ये जो डेस्टिनेशन है किस साइड पे है, उस वहाँ पे बीजीपी चल रहा है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। वो रास्ता बताता, ढूंढता ढूंढता ढूंढता, ये रास्ता ढूंढना, हाउ टू फाइंड द बेस्ट डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड द बेस्ट पाथ, ये राउटिंग का काम होता है। वो बेस्ट पाथ से ढूंढता ढूंढता डेस्टिनेशन तक चला जाता है और जाके वेबसाइट को हिट करता है, वो आपको रिस्पॉन्स में अपना पेज दिखा देती है। अच्छा जी, लेयर 3 नेटवर्क लेयर का काम क्या है, आईपी एड्रेसिंग करना, राउटिंग करना, ये लेयर 3 का काम है। और नेटवर्क लेयर एड्रेस सेगमेंटेशन करती है। इसे नोड टू नोड डिलीवरी भी, होस्ट टू होस्ट। अच्छा, होस्ट टू होस्ट अगर आ जाए तो ये होगा होस्ट टू होस्ट। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी किसका फंक्शन है, तो आपने कहना जी नेटवर्क लेयर का फंक्शन है।
नेटवर्क लेयर क्या करेगी, जो ऊपर से सेगमेंट आया उसको आईपी एड्रेस लगाएगी, और राउटिंग इसका काम है। इसके ऊपर जो डिवाइस होती है वो राउटर होती है, राउटर लेयर 3 डिवाइस है, वो राउटिंग परफॉर्म करती है। अगर आपने ये चीज़ें भी डिटेल में देखनी हो तो चैनल के ऊपर स्टैटिक राउटिंग के नाम से लेक्चर पड़ा हुआ, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आगे जी डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर ने क्या किया था, पैकेट रिसीव किया। डाटा लिंक लेयर ने इसने क्या किया, सेगमेंट, इसने क्या किया, पैकेट। पैकेट जब डाटा लिंक लेयर को आया तो इसने इसके ऊपर, अच्छा ये बात ध्यान रखना, आगे आने वाले में मैं दिखाऊंगा, हर लेयर जो अपना काम करती है वो साथ अपना हेडर अटैच कर देती है। बात ये याद रखनी है, मतलब जब एप्लीकेशन से आया उसने अपना हेडर साथ अटैच किया, प्रेजेंटेशन ने अपना, कि दूसरी साइड पे जो लेयर है दूसरे कंप्यूटर में वो भी तो देखेगी ना इसको, डाटा को कैसे ट्रीट करना है। मैं दोबारा से बात समझा दूं, हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की। उसने कहा जी ये एक्सेल का डाटा है, उसने साथ अपनी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जिसको हम हेडर कह रहे हैं वो अटैच कर देनी है एक्चुअल डाटे के साथ, ताकि दूसरी साइड पे, रिसीविंग साइड पे जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो उसको समझ सके कि डाटा मैंने किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है। इसको हम हेडर कहते हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो अटैच करते हैं, हर लेयर अटैच करती आती है। अब जो डाटा लिंक लेयर है वो ना सिर्फ हेडर अटैच करती है बल्कि ट्रेलर भी अटैच करती है, ये दो करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, विच लेयर ऐड हेडर एंड ट्रेलर, तो दैट इज डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर को पैकेट मिला था, डाटा लिंक लेयर को पैकेट मिला था, इसने उसके ऊपर हेडर और ट्रेलर ऐड किया और उसे फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया जी, फ्रेम बन गया यहाँ पे आके। इसका काम क्या है, उसका काम है 32 बिट आईपी एड्रेसिंग करना, इसका काम है 48 बिट मैक एड्रेसिंग करना। आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है, मैक एड्रेस फिजिकल होता है। आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है और मैक एड्रेस फिजिकल होता है। फिजिकल एड्रेसिंग इसका काम है, और ये नोड टू नोड है। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो एड्रेसिंग चल रही होती है वो मैक एड्रेस होता है। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है, मैक एड्रेस के थ्रू होती है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं डाटा लिंक लेयर की। डाटा लिंक लेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर, मीडियम एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मीडियम एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मेरा ख्याल बात समझ में आ गई। आगे फिजिकल लेयर है जी। फिजिकल लेयर क्या है, ये आपकी जो बिट्स हैं उसको मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र करती है। जो भी मीडिया है, अगर तो वो सिग्नल हैं तो वेव्स को ट्रांसफ़र करेगी, वाईफाई है तो, अगर फिजिकल है तो बिट्स को मीडिया के ऊपर, वो इथरनेट हो सकता है, वो फाइबर हो सकता है, वो कोएक्सियल हो सकती है, उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना फिजिकल लेयर का काम है। यहाँ पे बिट्स कहलाती हैं। एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं पीडीयू, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पीडीयू एब्रीवेशन ऑफ प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। चलें आगे चलते हैं तो वो वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अगली स्लाइड पे। ये अपर लेयर कौन सी है, ये 3 अपर लेयर्स हैं, याद रखिएगा, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। लोअर लेयर कौन सी है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ये लोकल लेयर लोअर लेयर कहलाती हैं। एप्लीकेशन के ऊपर जो पीडीयू होता है उसे डाटा कहते हैं, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। क्या कहलाता है यहाँ पे, डाटा, प्रेजेंटेशन पे डाटा, सेशन पे डाटा, ट्रांसपोर्ट पे सेगमेंट। मैं आपको बताता आया हूँ, पीछे समझाता आया हूँ कि जो डाटा है यहाँ पे डाटा ही कहलाता है। वो जो यूज़र ने ईमेल के लिए अपना ईमेल इंटर किया, अटैचमेंट डालिया, वो डाटा यहाँ पे डाटा कहलाएगा, यहाँ पे भी डाटा कहलाएगा, यहाँ पे भी डाटा कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट पे आके सेगमेंट कहलाएगा। ट्रांसपोर्ट उसकी सेगमेंटेशन करेगा, उसके टोटे पोटे करेगा, तो वो फिर पैकेट्स कहलाएगा। वो फिर क्या कहलाएगा, पैकेट्स। पैकेट आगे जाके जब डाटा लिंक के पास पहुंचेगा तो वो फिर फ्रेम कहलाएगा। फ्रेम आगे जब पहुंचेगा फिजिकल लेयर के ऊपर तो वो बिट्स कहलाएगा। इसको ऐसे समझ लें, पैकेट जो होता है वो सवार होता है फ्रेम के ऊपर, वो सवारी है, वो बस है जिसके ऊपर पैकेट सवार होता है, और बिट्स वो रोड है जिसके ऊपर चलता हुआ वो डेस्टिनेशन तक जाता है। ऐसे बात समझ में आएगी, आई थिंक सो, कि पैकेट्स, वो डाटा वो जो हम भेज रहे हैं वो किसके ऊपर सवार हो जाता है, फ्रेम के ऊपर। फ्रेम सवारी हमारी कार, बस। फ्रेम क्या होता है, रोड के ऊपर चलता है। रोड क्या है, हमारी बिट्स। बिट्स एक जगह से निकलती हैं, मीडिया से गुजरती हुई दूसरी साइड पे जाती हैं,
और दूसरी साइड पे जाके क्या होता है, बिट्स कन्वर्ट होती हैं फ्रेम में, फ्रेम कन्वर्ट होता है पैकेट में, पैकेट कन्वर्ट होता है सेगमेंट में, सेगमेंट से फिर डाटा बनता है, फिर प्रेजेंटेशन उसकी नज़र आती है, और फिर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर यूज़र उसे गेट कर लेता है। आगे चलते हैं जी। अब लेयर, फंक्शन और एग्जाम्पल, चले मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा। एप्लीकेशन लेयर फंक्शन क्या आता है सर? अच्छा, मैंने काफ़ी सारे ये डाटा रखा हुआ है, सिर्फ 2-4 स्लाइडें और हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ स्लाइड्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एक बार आप ये लेक्चर सुन लिया पूरा, आपने अच्छी तरह से कॉन्शियस होकर लेक्चर सुन लिया, इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाएगी, आपको ओएसआई मॉडल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि हमारे लिए भी मोटिवेशन रहे, हम भी आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अच्छा जी, एप्लीकेशन लेयर फंक्शन क्या है? सर्विसेज दैट आर यूज्ड विद एंड यूज़र एप्लीकेशन। एंड यूज़र एप्लीकेशन क्या होती है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एंड यूज़र एप्लीकेशंस हैं। ईमेल करना, स्काइप जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी एंड यूज़र एप्लीकेशंस हैं। इसका काम है कि यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करना, यूज़र को पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड करना। इसकी एग्जांपल मैंने आपको काफ़ी सारी बोल दी, एसएमटीपी, पॉप3, एफटीपी और एचटीटीपी। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? फॉर्मेट द डाटा, मैं पहले बात कर चुका हूँ फिर से, इसीलिए मैंने फॉर्मेट द डाटा सो दैट इट कैन बी व्यूड बाय द यूज़र, उसे पता चले कि जो मेरे पास डाटा है वो किस फॉर्म में है। इंक्रिप्शन डी इंक्रिप्ट भी इसी का काम है, कंप्रेशन भी इसी का काम है, जे पैग, जे एच टी टी पी एस, एस एस एल, टी एल एस, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सेशन एस्टेब्लिश एंड कनेक्शन बिटवीन टू होस्ट, जब आप किसी दूसरे होस्ट से रब्ता कर रहे हैं, उसे डाटा भेज रहे हैं, तो सेशन बनाना, मेंटेन रखना, एंड करना सेशन लेयर का काम है। नेट बायोस, पीपीटीपी। ट्रांस सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड एरर हैंडलिंग, मैंने आपका फ्लो कंट्रोल, एरर हैंडलिंग, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इसका काम है। इसके दो मशहूर प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी हैं। अब नेटवर्क लेयर रीड द आईपी एड्रेस फ्रॉम द पैकेट, राउटर्स इसकी डिवाइस है, लेयर 3 स्विचेस इसकी डिवाइसेस हैं। इसके प्रोटोकॉल जो है आईसीएमपी है, याद रखिएगा आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी। डाटा लिंक लेयर रीड द मैक एड्रेस 40, ये लॉजिकल एड्रेस है 32 बिट, वो चेंज हो सकता है। आज मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ और मेरा एड्रेस है जी मकान नंबर 5, ये पूरे दुनिया में यूनिक है। सुहेल ज़ुबैर, शाह फैसल कॉलोनी, रहीम यार खान, पंजाब, पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया में यूनिक एड्रेस है, लॉजिकल है। बट अगर मैं, एक बंदा आता है कहता है जी मैंने सुहेल ज़ुबैर को ही डॉक्यूमेंटेशन देनी है, तो वो एक तो लॉजिकल एड्रेस मेरे मकान पे पहुंच गया, मैं ही सुहेल ज़ुबैर हूँ, कैसे पता चलेगा? मेरे फिंगरप्रिंट्स। तो डाटा लिंक लेयर के ऊपर ये जो मैक एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस होता है, ये पूरी दुनिया में यूनिक है। ये एड्रेस तो बदल सकता है, आईपी एड्रेस, कल मैं किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं बासिया टाउन में चला जाऊंगा, तो वो तो मेरा लॉजिकल एड्रेस है, वो तो चेंज हो गया। बट मेरा फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। एक पीसी को कभी आप आईपी एड्रेस 192.168.1.1 दे देते हैं, अगली बार उसे 192.168.2.4 दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इसके ऊपर डिवाइस है स्विच। उसके बाद है फिजिकल सेंड डाटा टू द फिजिकल वायर, इसका काम है जो बिट्स हैं इसके पास उसे वायर के ऊपर शिफ्ट करना। तो इसकी डिवाइसेस कौन सी हैं? हब, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और केबल। कनेक्टर्स भी इसी के अंदर ही आएंगे, RJ45 हो गया, DB9, जो भी जितने भी कनेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसी लेयर्स के ऊपर हैं। अब आपको समझ आता होगा कि फंक्शनलिटी ओएसआई मॉडल के स्टैंडर्डाइजेशन का मकसद ये था कि अगर किसी बंदे ने स्विच बनाना है तो वो ऐसा होगा जो आईपी एड्रेस पढ़ सकेगा, मैक एड्रेस पढ़ सकेगा, वो इन्हीं में से स्टैंडर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज़ करेगा और केबलिंग यूज़ करेगा। अच्छा, मैंने फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप इसको समझ देख लीजिएगा। मैंने एक और तरीके से फिर इसको एंटर किया है। अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको फिर से डिस्कस कर दूंगा। ये स्लाइड्स आप देख लें। फिर एक बार से, ये आखिरी स्लाइड है, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर एंड यूज़र लेयर है, HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS इसके प्रोटोकॉल्स हैं।
सिंटैक्स लेयर कहलाती है, SSL, SSH, IAMP, FTP, MPEG, JPEG, सेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड सेंड टू पोर्ट, API, सॉकेट, विनसॉक, ट्रांसपोर्ट, एंड टू एंड कनेक्शन, TCP, UDP, नेटवर्क, पैकेट्स, IP, ICMP, IPsec, IGMP। डाटा लिंक लेयर के ऊपर फ्रेम होते हैं, ईथरनेट। अच्छा, इसके प्रोटोकॉल जो हैं, ईथरनेट है, ट्रिपल पी है, स्विच इसकी डिवाइस है, ब्रिज इसकी डिवाइस है। फिजिकल के ऊपर फिजिकल स्ट्रक्चर, कोएक्सियल केबल, फाइबर, वायरलेस और हब। ये एक राउटिंग मैंने की हुई है, ये राउटर कहलाता है। लेयर 3 डिवाइस, ये स्विच है और ये पीसी है। ये लेयर 7 डिवाइस है, ये लेयर 2 डिवाइस है और ये लेयर 1 डिवाइस है। पैकेट जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये राउटर राउटिंग कर रहा होता है। ये पैकेट जो होता है इसके ऊपर सोर्स आईपी भी होता है, डेस्टिनेशन आईपी भी होता है। इसको देख के फिर इसके पास आता है, ये देखता है कहाँ जाना है, इसके अंदर राउटिंग टेबल होता है, उसको चेक करके मेंटेन करता है और जहाँ पे इस पैकेट ने मूव करना होता है उधर मूव कर देता है। यहाँ पे जब आएगा पैकेट तो ये से पूछेगा कि इसको पैकेट के ऊपर पड़ेगा कि इसके ऊपर आईपी एड्रेस क्या लिखा हुआ है, सोर्स और डेस्टिनेशन। फिर डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग उसे उस साइड पे मूव कर देगा। तो ये था जी OSI मॉडल। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की गई है कि आपको बेस बना दी जाए, ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएं, ताकि आपका क्विज़ बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्यूरी हो कमेंट्स में बताइएगा, उसको इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो से या कमेंट के अंदर ही उसको रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।